उत्तम कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। इन आदमी की हैसियत का पता गोधन से लगता था। गोधन से आदमी की हैसियत का पता लगता था। आजकल लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो यह देखा जाता है इसके घर में कितने कुत्ते हैं। और जिस आदमी के घर कुत्ता ना हो उस आदमी की स्थिति कुत्ते जैसी होती है। आशीर्वाद दूंगा जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए। तर्वे प्रवचन में मैंने लिखा है कि गए पहले हम घर के दरवाजे पर लिखते थे अतिथि देवो भव, फिर थोड़ा नीचे आए हमने लिख दिया, हम लिखने लगे पधारिए। फिर थोड़ा और मॉडर्न हुए, हमने लिखना शुरू किया वेलकम। फिर थोड़ा और नीचे आए, हमने लिखना शुरू किया शुभ लाभ। आजकल लिखते हैं कुत्ते से। ये सांस्कृतिक पतन है, ये सांस्कृतिक पतन है। मुझे लगता है कुत्ता कल्चर इस देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा। मैं कर्नाटक में था जहां पर मेरा प्रवास था, उसके बाजू में एक और भाई रहते थे। मुनि जी आप हमारे घर में पधारिए, पगला कर दीजिए। मैंने कहा देखता हूं। जब मैं वहां से निकलने लगा, बाजू में उनका घर था, मैंने कहा चलो मैं आता हूं। जब मैं वहां गया तो दोनों तरफ कुत्ते खड़े। अब मुझे डर लगे अंदर जाने में। और कुत्ते ऐसे हैं जिन्हें देख के मालूम ही नहीं पड़ता है इसका मुख किधर है और पूंछ किधर है। कुत्ते ऐसे जिन्हें देख के मालूम मुख किधर है पूंछ किधर है। दोनों तरफ बड़े बड़े भयंकर कुत्ते। मैं जरा ठिठका। मेरे साथ जो भाई मकान के मालिक चल रहे थे बोले मुनि जी आप घबराइए मत, ये जैन कुत्ते हैं। मेरा माथा ठनका। करुण से अगर दुनिया भर की खबर रखते हो तुम्हें यह मालूम नहीं पड़ा कि कुत्ता जैन कब हो गया। जीवन के लिए मुझे लगता है कि कुत्ता कल्चर इस देश में तेजी से बढ़ रहा है। कुत्ता आज स्टेटस सिंबल बन गया। लोग मेरे से कहते हैं मुनि जी आप कुत्ता के खिलाफ इतना क्यों हैं। मेरे से मीडिया के लोग पूछते हैं आप कुत्ता के खिलाफ इतना क्यों बोलते हैं। मैंने उनसे कहा भाई तुम कुत्ते के हिमायती इतना क्यों बनते हो। अरे बोले मुनि जी युधिष्ठिर जब स्वर्ग में गए उनके साथ देने वाला एक कुत्ता था, अकेला स्वर्ग तक साथ देने वाला एक कुत्ता था। मैंने उस भाई से कहा कितना अच्छा होता सभी कुत्ते स्वर्ग चले गए होते तो गांव में घर में आज गाय की पूजा होती है। कुत्ते को डंडा मारोगे काटेगा, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरोगे चाटेगा,
पर कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही बुरे हैं। गाय का चाटना भी भला है, आशीर्वाद है, गाय का काटना भी आशीर्वाद है। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुत्ता, इस देश में कुत्ता कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। मुझे तो बड़ा ताजुब लगता है जब मैं ये देखता हूं बड़ी बड़ी हीरोइन कुत्ते का मुख चूमती है। बड़ी बड़ी हीरोइन कुत्ते का मुख चूमती है। और जब कोई हीरोइन कुत्ते का मुख चूमती है तो इस देश का नौजवान भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान अगले जन्म में तू मुझे कुत्ता बना। हे भगवान अगले जन्म में तू कुत्ता बनाना। आप सबसे मेरी गुजारिश, इस देश के नौजवानों से मेरी गुजारिश, मेरे सामने ये 30-40 हजार जो लोग बैठे हैं उन सबसे मेरी गुजारिश, जितना प्रेम आप अपने कुत्ते से करते हो उसका 10% प्रेम, उसका सिर्फ 10% प्रेम आप अपने बूढ़े मां बाप से कर लो, उनका बुढ़ापा सुधर जाएगा। जितना प्रेम आप कुत्ते से करते हो उसका 10% प्रेम आप अपने बूढ़े मां बाप से कर लो, उनका बुढ़ापा सुधर जाएगा और आप कुत्ता होने से बच जाओगे। जीवन के लिए हम कुछ करें, यह ना सोचे कि हम बहुत छोटे आदमी हैं, बहुत साधारण आदमी हैं। हम क्या कर सकते हैं? समाज में बुराइयां हैं, देश में बुराइयां हैं, उसके खिलाफ लड़िए। सत्ता के खिलाफ सच कहने का साहस रखिए। बुराइयां सिर्फ इसीलिए बढ़ रही है, भले आदमी चुप हैं, असामाजिक तत्व सिर्फ इसीलिए सिर उठा रहे हैं क्योंकि सज्जन चुप हैं, जिन्हें हम गुंडा और बदमाश कहते हैं, जिन्हें हम असामाजिक तत्व कहते हैं। डोंगी जैसे सार का सर्वेक्षण करके देख लो, 250-300 ज्यादा गुंडे बदमाश 250-300 ज्यादा नहीं निकलेंगे। गुंडे बदमाश असामाजिक तत्व 250-300 1500, तो सज्जन कितने हुए ना? सज्जन तो हजारों हुए, लाखों की संख्या में सज्जन हुए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यह है, हिंसक शक्तियां, असामाजिक शक्तियां संगठित है और सज्जन सात्विक शक्तियां बिखरी हुई हैं। इसलिए अहिंसक शक्तियां जीत जाती है और सात्विक शक्तियां पीछे रह जाती है। सत्ता के खिलाफ सच कहने का साहस रखिए आप, गलत को गलत कहने का हिम्मत रखिए आप, चुप मत रहिए, मौन मत बैठिए। हमने गलत को गलत कहने का साहस खो दिया, इसीलिए बुराइयां सारी समाज के हिस्से पर चढ़ करके बोल रही हैं। आप ये मत समझिए आप बहुत छोटे आदमी हैं, बहुत साधारण आदमी हैं। मीडिया के लोग मेरे से जानना चाहते हैं, मुनि जी देश के नौजवानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहता हूं, अंधकार को गाली देने से अंधकार कभी खत्म नहीं होता। अंधकार को खत्म करना है तो घर के आंगन में एक दिया जला दीजिए, अंधकार आपो आप ही खत्म हो जाएगा। देश के
नौजवान से मैं कहना चाहता हूं, समाज में बुराइयां हैं तो आप अच्छाई की पहल करिए। अंधकार की कोई ताकत नहीं होती है। प्रकाश का ना होना ही अंधकार का अस्तित्व होता है। प्रकाश आते ही अंधकार खत्म हो जाता है। उसकी अपनी कोई ताकत नहीं होती है। जब तक प्रकाश नहीं है तब तक ही उसका साम्राज्य है। अंधेरे को गाली देने से अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। हम अपने आंगन में दिया जलाए, स्वतः ही अंधकार खत्म हो जाएगा। हम ये ना सोचे हम बहुत छोटे लोग हैं। हम ये ना सोचे हम बहुत साधारण लोग हैं। हम क्या कर सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं भी आपके बीच में का एक आदमी हूं, लेकिन अकेला मैं कर पाऊं ऐसा नहीं है। एक दिन मैंने अचानक सूर से यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? एक दिन सूर से मैंने यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? दम तमाकर हुआ दहाड़ा। मैं अकेला भला क्या करूं तुम निकम्मों के लिए? मैं आखिर कब तक जलूं? संग्राम यह घनघोर है। आसमा की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। संग्राम यह घनघोर है। कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो। साम्राज्य यह घनघोर है। कुछ मैं लड़ो, कुछ तुम लड़ो। अकेला तरुण सागर जैसा व्यक्ति इतने बड़े संसार में जो बुराइयां उसे नहीं लड़ सकता। आप सबके अंदर वो आग पैदा होना चाहिए। और इसीलिए इस मुल्क के एक कवि ने कहा, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा काम नहीं, मेरी कोशिश है तस्वीर बदलनी चाहिए। मैं भी आपके बीच में आता हूं, समाज के बीच में आता हूं तो इस भावना को लेकर आता हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा काम नहीं, मेरी कोशिश है तस्वीर बदलना चाहिए। आग मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, कहीं भी हो पर आग लगना चाहिए। सब उठ खड़े हों। विवेकानंद जी ने कहा, उठो चलो और तब तक जलते रहो जब तक कि मंजिल ना मिल जाए। सबको उठना होगा, खड़ा होना होगा। मेरा अपना मानना है कि अहिंसा के समर्थन में सिर्फ ताली ना बजाएं, बल्कि हिंसा के खिलाफ ताल भी ठोके और उसका सामना करें, तब जाकर के अहिंसा अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच सकती है। तालियां बजाने से काम नहीं चलेगा, ताल ठोकना पड़ेगी, मुकाबला करना पड़ेगा। हम हिंसा को, बुराई को पूरी तरह नहीं मिटा सकते, यह सही है। महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुष भी नहीं उड़ा पाए, नहीं मिटा पाए। ऐसा नहीं कि महावीर के समय हिंसा नहीं थे, हिंसक नहीं थे। अगर हिंसक नहीं थे तो महावीर किसको कह रहे थे कि हिंसा करना पाप है? इसका मतलब उस समय भी हिंसक हत्यारे लोग थे। बुद्ध के समय झूठ बोलने वाले लोग नहीं थे, ऐसा नहीं है। अगर नहीं थे तो बुद्ध किसको समझा रहे थे झूठ बोलना पाप है? उस समय भी थे। हम जड़ से इन बुराइयों को खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होना चाहिए। हम हिंसा के सामने, हिंसा की लकीर के सामने अहिंसा की लकीर बड़ी कर दे। ये संभव है, ये मुमकिन है, ये हमारे बस का काम है। हम हिंसा की लकीर नहीं मिटा सकते, लेकिन अहिंसा की बड़ी लकीर तो कर सकते। हम झूठ की लकीर नहीं मिटा सकते, लेकिन सत्य की लकीर को बड़ा जरूर बना सकते हैं। हम बड़ा बनाने की कोशिश करें, हम अपने मिशन में सफल होंगे। आप ये मत समझे हम बहुत छोटे लोग हैं।
आप बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं। मुझ में आप में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है, संत है वो 500 का नया नोट है, ग्रस्त है वो 500 का पुराना नोट है, पर बाजार भाव तो दोनों के। बोलो। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 10724900।